अच्छा, आज जो है वो बेसिकली क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि दरअसल क्या होती है कि किसी भी लैंड के इजीली मूव कर सकती है और किसी लैंड के साथ अटैच नहीं होती है, उससे मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब रॉन्गफुल गेन बेसिकली क्या होता है कि रॉन्गफुल गेन के बारे में हमें कहते हैं कि ये वो गेन है, ठीक है, कि जिसमें बेसिकली क्या होता है कि एक पर्सन है वो बेनिफिट ले रहा है लेकिन वो इलीगल तरीके से बेनिफिट ले रहा है, लिहाजा उसकी कोई लीगल इंटाइटलमेंट नहीं होती है। मतलब ये कि अगर कोई इंसान किसी भी नाजायज़ तरीके से कोई बेनिफिट रिसीव कर रहा है तो उस बेनिफिट की कोई वो कानूनी तौर पर उस चीज़ के इंटाइटल नहीं होता है, उस चीज़ का हकदार नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल लॉस बेसिकली ये होता है कि जिसमें हम ये कहते हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, उसका लॉस हो गया है लेकिन किसी ने इलीगल लॉस किया है उसका, तो लिहाजा वो पर्सन उसकी लीगल इंटाइटलमेंट होती है। इन दोनों को 23 को, ये जो पार्ट ए और पार्ट बी है, उसे एक एग्जांपल से समझे कि एक आदमी है, ठीक है, उसने अपने घर में ज्वेलरी रखी हुई थी, एक चोर आया, उसने उसकी ज्वेलरी चोरी कर दी, तो चोर को तो रॉन्गफुल गेन हो गया लेकिन जिसकी चोरी हुई उसे रॉन्गफुल लॉस हो गया, ठीक है। अब है गेनिंग रॉन्गफुली, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, वो रॉन्गफुली किसी की कोई चीज़ लेता है, ठीक है, और उसे अपने पास रखता है, ठीक है, रिटेन करता है, एज वेल एज पर्सन एक्वायर रॉन्गफुली, और उसने वो चीज़ रॉन्गफुली एक्वायर किया। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल समझे कि एक आदमी था एक्स, उसने एक स्टोलन गुड्स, एक चोरी शुदा चीज़ बायर पर बेच दी। अब एक्स ने क्या की, एक्वायर की मनी, ठीक है, तो वो जो चोरी शुदा उसने चीज़ बेची है वो उसने बेसिकली क्या है, रॉन्गफुली गेन किया है, ठीक है। उससे जो पैसे मिले हैं उस ज्वेलरी को बेचकर वो रॉन्गफुल गेन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लूजिंग रॉन्गफुली। लूजिंग रॉन्गफुली का एक एग्जांपल से समझे कि एक आदमी है, उसकी एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, साथ में उसकी नेबर का प्लाट था। उसने क्या किया है कि बहुत नेबर की प्लाट की हाफ जगह खुद अपने कब्जे में करके और वहाँ पर दीवार लगा दी है और जिसकी जो उस जगह का ऑनर था उसे आने से ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बेसिकली क्या किया है, रॉन्गफुली लूज़ किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी ये होती है कि जिसमें आप बेसिकली क्या करते हैं कि किसी भी पर्सन को आप अनफेयर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं या फिर आप अनफेयर किसी बंदे को हार्म प्रोवाइड करते हैं, या तो आप किसी को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाते हैं या किसी का नाजायज़ नुकसान करते हैं, वो डिसऑनेस्टी में आता है। फ्रॉड ये होता है जिसमें आप किसी बंदे को डिसीव करते हैं। रीज़न टू बिलीव का ये मतलब है कि रीज़न टू बिलीव हम इस चीज़ को कहते हैं कि एक आदमी है, उसके पास एविडेंस है और उस एविडेंस की बेस पर उसका किसी पार्टिकुलर चीज़ को लेकर कोई अपना बिलीफ है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसने किसी को चोरी करते देखा है, ठीक है। अब जैसे ही उसने किसी को चोरी करते देखा है तो वो उसने वीडियो बना लिया। अब उसके पास एक रीज़न है बिलीव करने के लिए कि हाँ ये बंदा चोर है, क्यों, क्योंकि उसके पास एक वैलिड एविडेंस है। अब ये सेक्शन 27 ये कहती है कि प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ क्लर्क आर द सर्वेंट, कि अगर एक ऑनर है और उसने अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन अपनी वाइफ को, अपने सर्वेंट को या किसी क्लर्क को दिया है, तो उस प्रॉपर्टी का जो असल ऑनर होगा वो उसका मालिक ही होगा, ठीक है। उसका वो सिर्फ पोजेसर होल्डर होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, डॉक्यूमेंट हर उस चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है, जिस पर कोई फिगर है, कोई मार्क है, मतलब कोई निशान है, कोई लेटर है, कोई नंबर है, जिसे आप एविडेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी ये होती है कि जिसमें आप बेसिकली क्या करते हैं कि अपना कोई भी लीगल राइट आप क्रिएट करते हैं, आप एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करने का ये मतलब है कि आप उस लीगल राइट को की ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। ट्रांसफ़र करना इस चीज़ को कहते हैं कि आप अपना लीगल राइट एक बंदे से दूसरे बंदे के ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट, आप रोकते हैं किसी बंदे को, एक्सटिंग्विश ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, या फिर आप डिस्चार्ज कर देते हैं। जहाँ पर और हैज़ नॉट, और जहाँ पर इसी लीगल डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप बेसिकली क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात अपनी लाइबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ से रिलेटेड ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन है, उसको समझे कि एक आदमी है, उसने अपनी चेक के पीछे अपना सिग्नेचर कर दिया और उस पर 1 लाख की कैश मेंशन है, और फिर अब वही चेक अपने फ्रेंड को दे दिया, तो वो जो उसका फ्रेंड जिसने चेक होल्डर है, अब वो 1 लाख उसका हो गया है, ठीक है।